नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात पे चर्चा करेंगे तालिबान राज की। बात करेंगे कि तालिबान कैसे अफगानिस्तान की महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, कैसे अपने किए हर वादे से तालिबान पीछे हट रहा है। इससे जुड़ी 3 कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। पहला कि तालिबान ने काबुल विश्वविद्यालय में महिलाओं को पढ़ने और काम करने पर पाबंदी लगा दी है। तालिबान का कहना है कि जब तक यूनिवर्सिटी में माहौल इस्लामिक नहीं हो जाता तब तक वहां महिलाएं पढ़ने और काम करने नहीं जा सकती। तालिबान ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी। तालिबान चाहता है कि महिलाओं को पुरुष पर्दे के पीछे से शिक्षा दें। तालिबान काबुल यूनिवर्सिटी को इस्लामिक सेंटर बनाना चाहता है और उसकी कोशिश है कि मॉडर्न साइंस को इस्लाम की नज़र से पढ़ाया जाए। तालिबान के सत्ता में आने के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं जा पा रही थी और अब वो पढ़ भी नहीं सकती। दूसरी कहानी और भी भयानक है। तालिबान ने वादा किया था कि वो पुरानी सरकार के लड़ाकों और फौज को परेशान नहीं करेगा, यानी सबको माफ कर दिया गया। लेकिन अब तालिबान लड़ाकों के परिवार वालों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं। अफगानिस्तान में एक बच्चे की सिर्फ इसलिए बेदर्दी से हत्या कर दी गई क्योंकि तालिबान को शक था कि उसका बाप नॉर्दर्न अलायंस का लड़ाका रहा है। डर का माहौल इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अफगानिस्तान के जेल मंत्री नूरुद्दीन तुराबी ने कहा है कि देश में इस्लामिक कानून के तहत सजा लागू होगी, जिसमें हाथ काटना, सड़क पर पिटाई, पैर काटना और पत्थर मार कर जान से मार देना शामिल है। तालिबान ने पिछले दिनों कई लोगों को इस तरह की सजा भी दी है। तीसरा मसला है जेल से छोड़े गए तालिबान लड़ाकों का। इस कहानी की शुरुआत नबीला से करते हैं। इनकी उम्र 31 साल है और ये हर 4 दिन में अपना घर बदल रही है। तालिबान के शासन में आते ही इनको धमकियां मिलने लगी। सवाल है क्यों? नबीला ने बतौर जज कई औरतों को तलाक की इजाजत दी थी जिनके पति जिहाद के चक्कर में सालों साल जेल में बंद थे। तालिबान ने सबको आजाद कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि नबीला की जिंदगी तहस नहस हो गई। नबीला अकेली नहीं है। नबीला जैसी 200 महिलाएं काबुल में फंसी हुई हैं। वैसे अमेरिका ने 10 दिन के भीतर 1,20,000 लोगों को काबुल से निकाला था, लेकिन हर कोई निकल नहीं पाया। महिलाओं के सामने एक और मुश्किल है, इनके पास कोई प्रमाण पत्र या आईडी कार्ड ही नहीं है। इसको अफगानिस्तान में तस्कीरा बोलते हैं। अफगानिस्तान में 52% औरतों के पास तस्कीरा नहीं है, वहीं केवल 6% आदमियों के पास तस्कीरा नहीं है। यह अफगानिस्तान में रूढ़िवादिता के चलते हुआ, जिसके कारण औरतों के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। औरतें अब तक तस्कीरा लेने सरकारी दफ्तर नहीं जा पाईं क्योंकि उनके घर के आदमी उन्हें इसे लेने की इजाज़त नहीं देते। यानी पढ़ी लिखी महिलाओं के पास भी तस्कीरा नहीं है। वो अफगानिस्तान छोड़ना चाहती हैं, लेकिन वो कौन हैं इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। नबीला जैसी पढ़ी लिखी महिला जो काबुल में पिछले 6 साल से जज थी, उसने भी काबुल गिरने के बस 10 दिन पहले आइडेंटिटी कार्ड के लिए अर्जी दायर की थी। यानी ये हाल पढ़ी लिखी महिलाओं का है तो सोचिए गांव और देहात में महिलाओं का तालिबान राज में क्या हाल होगा। दूसरी मुश्किल ये भी है कि कई महिलाएं तालिबान के डर से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रही हैं। कुछ अच्छे ऑपरेशन भी हुए, जैसे कि काबुल से महिला फुटबॉल टीम को चुपचाप निकाल लिया गया, लेकिन 34 सदस्यीय वॉलीबॉल टीम अभी भी अफगानिस्तान में फंसी है और तालिबान का कहना है कि वो महिलाओं को खेलने नहीं देंगे। वहीं 280 लड़कियां जो अफगानिस्तान संगीत अकादमी में पढ़ती थीं और वहां काम करती थीं, वो भी काबुल में फंसी है। संगीत अकादमी में भी तालिबान ने ताला लगा दिया है। तालिबान के हिसाब से संगीत की इस्लामिक कानून में जगह नहीं है। ये भी वादा खिलाफी की तालिबान ने। उसने कहा था कि पढ़ने लिखने की जगह खुली रखी जाएंगी। नबीला जैसी महिलाएं एक कार्यक्रम के तहत तैयार हुई थीं। अमेरिका ने इस प्रोग्राम में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे, यानी औरतें अपने पांव पर खड़ी हो जाएं। लेकिन अब महिलाएं बिना बुर्का पहने घर से नहीं निकल सकती। यहीं ने महिला अधिकार को लेकर जो पिछले 20 साल में काम हुआ था, वो सब अधर में लटक गया है। सजा खुलेआम दी जा रही है और पुरानी सरकार से जुड़े लोगों को खोज खोज कर मारा जा रहा है। जो पढ़ी लिखी औरतें थीं, जैसे जज नबीला जैसी, उन पर भी निशाना साध रहे हैं वो लड़ाके जो अब जेल से बाहर आ गए हैं। यही तालिबान का असली चेहरा है और यही सच है। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।